हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी पुलिस पे बहुत कुछ आया अभी जल्दी में ही। जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आया तो उसके बाद योगी जी काफ़ी एक्शन मोड में दिखे। तो काफ़ी चीज़ें एकदम से आई और यूपी पुलिस की परीक्षा के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँची। तो आप लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि सर, आपके चैनल से यूपी पुलिस की परीक्षा को लेकर कोई भी वीडियो नहीं आया, तो आप प्लीज़ वीडियो ले आओ, हमें भूल गए क्या? तो ऐसे मुझे हर वीडियो पर लगभग ये कमेंट मिल रहे थे। तो उस वजह से भी मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मुझे कोई बहुत पॉजिटिव साइन उसमें नज़र नहीं आ रहे थे। इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं लेके आया था। तो बच्चे, अभी क्योंकि कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँचानी ज़रूरी हैं, ताकि आपको भी अपनी पढ़ाई में मन लग सके और आपको भी एक आइडिया हो सके कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो बच्चे, बिल्कुल फैक्ट पर बातें करूंगा। और खाकी 3.0 बैच की आप लगातार डिमांड कर रहे हो, उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी भी कमेंट्स खाकी 3.0 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मोदी 3.0 हो गया है, मोदी श्री सरकार 3.0, तो सर खाकी 3.0 क्यों नहीं? ऐसे कमेंट मिल रहे हैं बच्चों के। बच्चों, अगर देखें कि जुलाई के पहले हफ्ते में यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इस न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा हड़कंप मचाया था कि जुलाई तक हो सकती है पुलिस भर्ती की परीक्षा। यहाँ कुछ लिखते हैं, अंदर खबर पढ़ोगे तो कुछ लिखते हैं। बिल्कुल गलत हेडिंग डाला हुआ है, जैसा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। 50 लाख बच्चों को इस तरह से भ्रमित नहीं करना चाहिए किसी भी न्यूज़पेपर को। तो इन्होंने अंदर लिखा है, माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है। यहाँ कह रहे हैं परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर सकता है। इट मीन्स परीक्षा की तिथि का ऐलान अगर जुलाई में किया, हो सकता है ये कर दें कि अक्टूबर में होगी परीक्षा, उसमें डेट दे दें। तो जुलाई तक हो सकती है पुलिस भर्ती परीक्षा, तो दोनों बातें बिल्कुल अलग हो गई। तो ये न्यूज़पेपर वाले कुछ भी छापते हैं और बच्चे ऐसे ही कि जुलाई तक लिखा है जी हो जाएगी परीक्षा। ठीक है, और वो भी उसमें लिख रहा है कि सूत्रों की माने तो। कोई भर्ती बोर्ड का किसी का ऑफिशियल बयान नहीं है, अध्यक्ष का नहीं है, किसी सदस्य का नहीं है। इनमें सूत्रों की माने तो न्यूज़पेपर वाले इस तरह से लिखते हैं। आगे जुलाई में घोषित हो सकती है, इसने सही लिखा है कि जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। तो यहाँ भी इन्होंने यही लिखा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है। तो इन दोनों न्यूज़पेपर में सेम बातें लिखी हैं। अंदर की बात करूं, हेडिंग भले ही गलत वाला डाला हो, तो बच्चे ये तो मान सकते हैं कि अगर दो न्यूज़पेपर एक जैसी बातें लिख रहे हैं तो कहीं से इनपुट तो मिला है कि जुलाई में भर्ती बोर्ड ऐलान कर सकता है। इट मीन्स है कि जून के अंदर उसको कंपनी फाइनल करनी पड़ेगी। कंपनी से पूछकर ही ये तिथियों का ऐलान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्या कोई और कंपनी एग्जाम कराएगी जिसने पिछली बार कराया था? क्या वो नहीं कराएगी? हो सकता है वो भी करा दे, क्योंकि उससे उस कंपनी का पेपर लीक हुआ है। अब हालांकि प्रिंटिंग प्रेस से लीक बता रहे हैं, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, पर अभी पूरी तरह से तो तय नहीं खुली है। पर उसी कंपनी के हाथों में फिर से पेपर देना, ये कितना सही है, ये थोड़ा सा मतलब जांच का विषय है। या ये भर्ती बोर्ड देंगे उन कंपनी को, नहीं देंगे, ये उनकी बात है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल बच्चा ये चाहता है कि पेपर हो, जल्द से जल्द हो, साफ सुथरा हो। यही एक सिंगल डिमांड है बच्चों की। चलो, एक और खबर है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया तेज की है। वही बात हो गई, यानी कंपनी का चयन करेंगे लिखित परीक्षा के लिए, या फिजिकल के लिए भी हो सकता है वही कंपनी कराए। तो इसका मतलब कंपनी अगर खोज रहे हैं तो यह हो सकता है ये प्रिंटिंग प्रेस की, पर ये लिखित परीक्षा के लिए लिखा है इसमें। तो प्रिंटिंग के लिए भी कंपनी अलग, प्रिंटिंग के लिए तो इन्हें कंपनी बदलनी ही पड़ेगी। प्रिंटिंग का ठेका अलग कंपनी को जाता है, पेपर कराने का ठेका अलग कंपनी को जाता है, बनाने का हो सकता है अलग को जाता हो। तो ये पूरा जो सिस्टम है, इसको मतलब अगर कहें कि भाई ये तो पूरा भर्ती बोर्ड को ही पता होता है कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। फिलहाल और जो खबरें हैं, पेपर लीक व सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। तो एक ये भी चिंता है, एक ये प्रक्रिया भी साथ में चल रही है। अब ये प्रक्रिया अगर साथ में चल रही है, योगी जी कहते हैं कि भाई नया कानून ऐसा हो जिससे डर पैदा हो और फिर कोई ऐसा पेपर लीक की सोचे तक नहीं, तो ऐसा कानून लाने वाले हैं।
तो अगर वो वैसा कानून लेके आएंगे तो फिर सीधी सी बात है, लिखित परीक्षा को उससे पहले नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अगर लिखित परीक्षा में फिर किसी ने गड़बड़ की तो फिर वो नए कानून के अंडर उसको सजा दी नहीं जा सकती। तो ये तो जाहिर सी बात है कि लिखित परीक्षा से पहले कानून भी लाना पड़ेगा। अब कानून जब तक नहीं आएगा, और इन्हीं की वजह से लाया जा रहा है, तो इनके बाद अगर कानून आया तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा उस बात का, है ना। तो ये भी ऐसा लगता है कि भैया कानून पहले ही लाना पड़ेगा, तो ये प्रक्रिया भी साथ साथ ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बात करें बच्चों कि ये यहाँ पर एक और चीज दिख रही है कि चयन आयोगों से अपेक्षा की जाती है भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर। उसी मीटिंग की बात है ये, सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ बैठे थे, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि कैलेंडर समय से जारी करें और उसका अनुपालन करें। केवल कैलेंडर जारी करने से ही काम नहीं हो जाना चाहिए, उसका अनुपालन भी हो। और भर्ती बोर्ड की अध्यक्षा जो पहले रेणुका मिश्रा जी थी, उन्होंने कई बार एफएक्यू में लिखा था कि हम जो है कैलेंडर जारी करेंगे। भर्ती बोर्ड, ये उत्तर प्रदेश का प्रोन्नति बोर्ड है, ये कैलेंडर जारी करेगा, लेकिन अब तक कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ, इसलिए यूपीएसआई की भर्ती की कोई खबर नहीं है, जबकि कई बार अनाउंस हो चुकी है। पर ये भर्ती भी आएगी और यूपीएसआई की बहुत जल्द भर्ती देखने को मिलेगी, जिस तरह की सुगबुगाहट है अभी फिलहाल। ठीक है, चलो फिलहाल अभी जो है इस बात को यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि देखो इन्होंने बोला है कि कैलेंडर भी जारी करना पड़ेगा, तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष जो बने हैं, वो भी चाहेंगे कि योगी जी की हर एक बात का शब्द से पालन किया जाए, तभी वो उनकी नज़रों में बढ़िया बने रह सकते हैं। बाकी हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए, ये सुझाव भी दिया है सीएमओ ऑफिस से। तो बच्चों ये हर पाली में 2 सेट, यानी अब तक क्या होता था, हर पाली में सिर्फ 1 सेट होता था, ऐसा इस बार देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए कुछ लीक हुआ, एक पाली का पेपर लीक हुआ, तो आधे बच्चों का ही नुकसान हो, क्योंकि आधे ही जो पेपर है वो एक ही लीक हुआ, तो एक बचा रहेगा, तो कम से कम आधे बच्चों का नुकसान होने से बच जाएगा। तो उस तरह की कुछ सोच रही हो और या फिर कुछ और सोच रही हो, वो डिपेंड करता है किस बात पर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भेजी गई सूची। ये सब न्यूज़ आपने पढ़ ली होंगी, मैं आपको जस्ट दोहरा रहा हूं और फिर अपना निष्कर्ष बताऊंगा इन सब बातों पे। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो भेजी है सूची, तो भाई ये 35 जिलों में 35 परीक्षा केंद्र बुलंदशहर में बने थे, 35 ही दोबारा इन्होंने भेज दिए हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये परीक्षा केंद्र हैं, इन्हीं पे हम दोबारा एग्जाम करा सकते हैं। तो ऐसी अभी सिर्फ सूचियां मांगी जा रही हैं, और सूची मांगने के बाद फिर इनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इन सेंटर्स पर एग्जाम कराएंगे हम इन तारीख को। पहले वो इंटरनल लेटर चलेगा, फिर ये उसको एक्सेप्ट करेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट, हाँ इनमें कोई दिक्कत नहीं, हम परीक्षा करा सकते हैं। फिर वो ऑफिशियल अनाउंस होता है कि भाई इस डेट को जो है परीक्षा कराई जाएगी, बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो जाती है, क्योंकि जब इतने सारे सेंटर्स को ये भेजी जाती है, हर डिस्ट्रिक्ट को भेजी जाती है, तो कोई ना कोई फोटो खींच के उसको पहले की तरह लीक कर देता है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको तभी आ जाती है जब ये स्कूलों में जारी होती है कि भाई इन तारीख को एग्जाम कराना है। तो ऑफिशियल अगर उसके 15 दिन बाद भी आती है, तो आपको 15 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे उस तरह से तैयार रह पाते हैं। आगे अगर देखें कि भर्ती बोर्ड मुख्यमंत्री निर्देश पर 6 माह के भीतर लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है, ये लोग अभी भी लिख रहे हैं सिपाही भर्ती की परीक्षा कराने की कवायद फिर से शुरू। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कह रहे हैं कि जो 6 महीने बोला था उसी के अंदर परीक्षा कराने की तैयारी है। अब आप सोचो कि 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 25-26 फरवरी को शायद ये कैंसिल हो गया था, और अगर मैं उस कैंसिलेशन से देखूं जब योगी जी का ट्वीट था, तो 25-26 अगस्त बनता है। तो ये तो कहने का इनका मतलब है कि 25-26 अगस्त तक परीक्षा करा देंगे, और ये कह भी कौन रहे हैं, परीक्षा की तारीख समेत समस्त जानकारी जल्द अभ्यर्थियों के साथ साझा की जाएंगी। ये कहा है जो नए भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बने राजीव कृष्णा जी ने बताया है। तो राजीव कृष्णा जी अगर ये बता रहे हैं कि ये 6 महीने के अंदर फिर से हम परीक्षा कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सारे काम मैंने आपको बता दिए, सब काम पहले ही होने हैं,
कंपनी का चयन बाकी है, नया कानून बनना है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगस्त में आप परीक्षा करा दोगे? अभी तो सिर्फ आप सूचियां मांग रहे हो कि किन किन सेंटर्स पे हम करा सकते हैं, कंपनी का चयन अभी आपका पूरा नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगस्त में एग्जाम हो। हालांकि नया कानून जो बन रहा है वो केवल और केवल यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए नहीं है, साथ में आरओ का पेपर भी लीक हुआ था, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। वो जस्ट इससे एक वीक पहले हुआ था। हालांकि वो कैंसिल बाद में हुआ, 4-5-6 दिन बाद में, यूपी पुलिस के कैंसिल होने के बाद। तो वो जो परीक्षा है वो दिसंबर में होनी है। इसी के साथ की परीक्षा योगी जी ने 1 हफ्ते बाद इसको भी कैंसिल किया था। तो उसको आयोग ने, यूपीपीएससी आयोग उसको कराता है, वो दिसंबर में परीक्षा है। तो इसका मतलब उन्होंने मान लिया है या इन्होंने बात की होगी, तो ये कानून वानून या उनको परीक्षा एजेंसी का चयन करना है नहीं करना है वो उनका मैटर है, और उनकी परीक्षा कम बच्चों की भी है। तो ये कैसे संभव है कि ये दिसंबर से पहले हो जाए, इसमें थोड़ा डाउट है। पर जिस तरह से भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। लगातार उनकी एक उपलब्धि भी मानी जाएगी अगर इस परीक्षा को वो तय समय पर करा देते हैं। पर फिलहाल संभव नहीं लगता कि अगस्त में किसी भी तरह की परीक्षा हो पाएगी। लेकिन जिस तेजी से चल रहे हैं, तो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे लिखा था कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये परीक्षा, इन सब बातों को देख करके लिखा था कि बीच में कभी भी हो सकती है, ये एक संभावना मैंने जताई थी। क्लियर बच्चों? तो अब ये सबसे मोस्ट प्रोबेबल ये हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि जुलाई के फर्स्ट वीक, जैसा न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको वेट करना होगा कि डेट कब डिक्लेयर होगी। डेट डिक्लेयर से ही बच्चों में करंट आता है, बच्चे सोच पाते हैं कि हाँ अब मेरे को तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये सुगबुगाहट, ये बातें तो पहले से चलती आ रही हैं कि 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा। ठीक है, अब बच्चों को इस बात से भरोसा उठ गया है, इसलिए वो तभी जोश में आ सकते हैं जब उसको एग्जाम डेट का क्लियर पता चल पाए। वरना बच्चों, ना आपके पढ़ाने वालों में जोश रहेगा, क्योंकि आप हमसे रोज ही क्वेश्चन करोगे सर कब होगा एग्जाम, और मैंने बोला कि जितना पता आपको होता है उतना ही हमें होता है, एक्स्ट्रा इससे कोई जानकारी नहीं होती। बस हम थोड़ा अंदाजा, एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं आपसे, आप थोड़ा कम कर पाते हो, क्योंकि हम पे प्रीवियस ईयर का डेटा करने के लिए, मतलब प्रीवियस जो डेटा है सारे न्यूज़पेपर्स का, उसको कलेक्ट करने के लिए टीम होती है, उनके आधार पर हम थोड़ा निष्कर्ष निकाल पाते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर कुछ बातों के जवाब दे देता हूँ कि एग्जाम की संभावना कब तक है। तो मेरा अपना जो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कोई डेट आनी चाहिए अगस्त से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, सारी बातों का निचोड़ अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ। क्या डेट घोषित होने के बाद भी उचित समय मिल पाएगा? बच्चों, ये बात बहुत श्योरिटी से नहीं कही जा सकती कि आपकी अगर जुलाई में डेट अनाउंस हुई और एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हुआ, तो तब तो ये अक्टूबर में हुआ तब तो मिल गया 3 महीना। लेकिन अगर ये जुलाई में डेट अनाउंस हुई और अगस्त के लास्ट में एग्जाम हुआ, तो आपको वही 40-50 दिन मिल पाए। ठीक है, अगस्त में हुआ तो 25 अगस्त से पहले तो कोई संभावना ही नहीं है, अगस्त में हुआ भी तो, लेकिन अगस्त की संभावना ना के बराबर है। मैंने बता दिया बहुत सारे काम उससे पहले करने हैं। ठीक है, ये मैं तब कह रहा हूं कि जब भर्ती बोर्ड बहुत एक्टिव होगा तो यहां तक करा पाएगा, वरना तो भाई आरओ का दिसंबर में हुआ है, उससे बाद भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड अध्यक्ष नए बने हैं इसलिए कह रहा हूं। पर इनके दिमाग में एक बात जरूर होगी कि जब तक ये पुख्ता इंतजाम ऐसा ना कर लें कि पेपर को एकदम साफ सुथरा कराएंगे हम, तब तक ये डेट डिक्लेयर करने से बचेंगे। ये बात आप मेरी मान लो, क्योंकि बच्चों कोई भी नहीं चाहेगा कि दोबारा कोई दाग इस तरह का आए। इस बार तो पूरी जान लगा देंगे कि पेपर साफ सुथरा हो, क्योंकि ऐसा दाग तो बहुत बुरा और बहुत भद्दा लगता है किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर, है ना, किसी भी सरकार के ऊपर भी। तो स्पेशली हो सकता है इसमें सीएम साहब भी सीधे इन्वॉल्व हों कि भाई जा करके कि परीक्षा किस तरीके से कैसे साफ सुथरी मुझे करानी है, पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस परीक्षा को साफ सुथरा कराने में। चलो, क्या अब यहां पर
कंपनी के चयन के बाद ही हो पाएगी परीक्षा। हाँ, कंपनी का चयन तो होना जरूरी है, उसके बाद ही परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि सेम कंपनी को मुझे नहीं लगता कि सेम कंपनी को एग्जाम दिया जाएगा उसी कंपनी को। और कंपनियां यूपी में चुनना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई की परीक्षा हुई उसमें भी दाग लगे, ऑनलाइन परीक्षा हुआ, गड़बड़ भी हुई। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो यूपी पुलिस की परीक्षा, इसमें पूरा पेपर लीक ही हो गया, तो कंपनी में भी साथ के साथ दाग आता है, फिर उस पर भी पुलिस कार्यवाही होती हैं, तो कंपनी भी एग्जाम लेने से बचती है, कंपनी भी एकदम स्टेट के एग्जाम को तैयार नहीं होती। तो यहां कंपनी चुनना भी कम चैलेंजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, नए कानून का इंतजार भी करना पड़ सकता है, हाँ बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि नया कानून आ ही इसलिए रहा है। अगर उससे पहले परीक्षा करा दी तो फिर उन पर लागू ही नहीं होगा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। ठीक है, अभी जिलों से परीक्षा केंद्र की सूचना लेने का काम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने आपको बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का दिखाया 35 केंद्रों की सूची, तो ऐसे हर जिलों पे जा चुके हैं लेटर कि भाई आप अपने यहाँ की सेंटर्स दो। और ये जब इलेक्शन चल रहा था उस दौरान भी भर्ती बोर्ड ये काम कर रहा था। ठीक है, कलेक्ट करने शुरू हैं। अब उनमें से फिर वो एक डेट पूछेंगे सबसे, क्या इन डेट्स पर आप लोग खाली हैं। अब अगर सारे स्कूल्स वगैरह इस पर एग्री हो जाते हैं तो फिर उस पर वो ऑफिशियल अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले कंपनी का चयन हो चुका हो। ठीक है, ये सब जरूरी होता है। चलो, तो ये बातें भी क्लियर हो गई बच्चों। खाकी 3.0 बैच एग्जाम डेट के बाद ही शुरू होगा, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि बच्चों अगर मैं आज शुरू कर भी दूं तो आधे बच्चों को लगेगा कि शायद मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूं कि मैं बैच ला सकूं और उसके लिए ये बता सकूं भैया अब आने ही वाला है आपका एग्जाम। मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता कभी भी। और बच्चे, जब तक मुझे कुछ ऑफिशियल सूचना नहीं है, ऑफिशियल सूचना आने दीजिए ना। आपको मैं कह रहा हूं 2 महीने से कम तो समय शायद नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना अनुमान है। ठीक है, और अगर मिल गया इतना तो फिर सब लोग उस दौरान तैयारी में लगे होते हैं, उस दौरान हमें भी मजा आता है तैयारी कराने में, उसके लिए हमें कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। अब मैं बैच ले भी आया, 3-4 महीने में हमने इसको मिल करके कंप्लीट करवा भी दिया, बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अब पेपर हो गया और लेट, फिर आप कहोगे खाकी 4.0 लेके आओ भाई। तो भाई हम कोई बैच ही थोड़ी ना लाते रहेंगे, हमारा उद्देश्य ये है ही नहीं। ये तो ला इसलिए रहा हूं क्योंकि 2021 में पहला बैच लेकर के आया था, तब से इस भर्ती की जानकारियां चल रही हैं। 2021 दिसंबर 2021 में फिर ये भर्ती आई, तब एक बैच लेकर के आया, 2 साल बाद ये भर्ती आई। ठीक है, अब ये एग्जाम चूंकि पोस्टपोन हो चुका है या मैं कहूँ रद्द हो चुका है, तब ये बैच ला रहा हूं। अब आप कहोगे सर ये सिलेबस हो जाएगा, 4.0 की मांग करने लगोगे, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बच्चों। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम डेट आने देते हैं, मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर जो है उससे पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एक अच्छा टाइम मिलने की उम्मीद रहेगी इस बार, क्योंकि इन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई इस बार कोई आचार संहिता का डर नहीं है, इस बार कोई इलेक्शन का डर नहीं है जो इन्होंने पिछली बार इतनी जल्दी एग्जाम करा दिया था। तो इस बार ऐसे डर तो है ही नहीं, बस एक डर है कि परीक्षा साफ सुथरी हो। तो इसलिए टाइम तो लेंगे, है ना, और बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देंगे। बस एक जल्दी रहेगी कि मुख्यमंत्री जी ने बोला है 6 महीने के अंदर एग्जाम कराने के लिए, तो वो एक प्रेशर रहेगा बस, और वो इन पे पूरा हो भी नहीं रहा वैसे भी। अब भाई 6 की जगह 7 में हो तो बात तो पूरी नहीं हुई था ना। तब भी मान लो अगस्त की जगह सितंबर में कराया तो भी तो 6 महीने में नहीं हुआ, सितंबर की बजाय दिसंबर में करा दो तब भी वही बात है ना। तो चलिए, तो बच्चों ये बातें मुझे आपको बतानी थी, तो उम्मीद है कि सारे डाउट्स जो आपके रहे होंगे उनको मैंने पूरा कर दिया। और बच्चे एक मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपको अगर बैच ही लेना है, आप कहो सर मुझे 3.0 लेना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको लगता है कि भाई जो है मेरा जो है एग्जाम की मैं अभी से तैयारी करूंगा तो मैं फाइनल सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो तब लाओगे 2 महीने पहले तो मैं कैसे हो पाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं ना, आपको खाकी 1 खाकी 2.0 दोनों मिल जाएंगे वो बैच, और जब ये आएगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पढ़ाई तो शुरू करिए ना उन बैचेज से, सारे बेस्ट टीचर्स ने उसमें पढ़ाया हुआ है, नवीन सर की हिंदी हो या ममतेज सर की, दोनों ने उसमें पढ़ाया हुआ है, किसी से भी आप हिंदी कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो उसमें कोई इशू ही नहीं है, वो ये 3.0 मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, बैच तो ऑलरेडी उस पर पढ़े हुए हैं ना बच्चों। ठीक है, आप पढ़ने वाले होने चाहिए। अब बात है, देखिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि आप मॉक टेस्ट जरूर दो,
मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आप एक टारगेट सेट कर लो। अगर आप मेल हो, आप आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप एक टारगेट सेट करो। मेल हो तो 225 स्कोर करेंगे, और अगर फीमेल हो तो 215 स्कोर करेंगे। ये टारगेट्स लेकर के चलो, और भाई करो खुद को तैयार। आपके लिए मॉक एनालिसिस मैं शुरू कर दूंगा एग्जाम डेट आते ही। मॉक एनालिसिस से पता है मुझे फायदा होता है आप सबको। मिनी मॉक भी शुरू कर दूंगा एग्जाम डेट आते ही। उसकी चिंता मत करिए, उसकी चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।